दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक सबसे अच्छा हो सकता है स्मॉलनेस, छुटपन, लघुता, ब्रेविटी। कितने छोटे हैं हम। ये कहानी अपने जाने पहचाने करोड़ीमल जी की है। करोड़ीमल जी हमारी कहानियों में अक्सर आया करेंगे, आते हैं, इस बार भी आ गए हैं। वो छोटी सी उम्र में बड़ी सी ऊंचान पे था हमारा करोड़ीमल। ऊंचा खानदान, ऊंची शिक्षा, फिर बहुत ऊंची नौकरी, ऊंचा पद, फिर बिजनेस में गया, हाई पावर, पॉलिटिक्स, रीच, पहुंच बहुत ऊंची, पैसा, जायदाद, सब कुछ। मानव ज्ञान का भंडार था। देश विदेश में उसका मान था। मैनेजमेंट, बिजनेस, कॉन्टैक्ट्स, जुगाड़, राजा था वो। और दूसरी ओर पंडितों, पादरियों, मौलानाओं, सब धर्माधिकारियों में मान्य था। करोड़ीमल गणमान्य था, मानो भगवान से उसका डायरेक्ट संबंध हो। जाने कितनी ऊंचाई थी करोड़ीमल के दिमाग में। जाने कितनी ऊंचाई का था करोड़ीमल का दिमाग। वो अकड़, उसका घमंड 8वें आसमान से भी ऊपर था। तीव्रता, तीखापन, यहां तक कि उसकी हंसी, मजाक, चाल, सोच सब ऊंचाई पे थे, बिकते थे। और वो मर गया। वक्त आ गया था। सबका देहांत होता है, उसका भी हो गया। देहांत एक सुंदर शब्द है। देह का अंत, शरीर मर गया, जीव रहित हो गया। अब चेतन है परंतु रिसीवर चला गया। जल्द ही वो भगवान के महल के बाहर पहुंच गया। बाहर वीराना था। स्पेशल द्वार पे आया होऊंगा, VVIP एंट्रेंस। परंतु ये क्या, इतनी ऊंची दीवारें, इतना बड़ा गेट, और कोई स्वागत के लिए नहीं। उसने अपने जाने दरवाजा खटखटाया। पता नहीं आवाज अंदर गई भी कि नहीं। बहुत वक्त बीत गया। करोड़ीमल उधर एक पत्थर पे बैठ गया, ऊपर देखने लगा। कहां से खुलेगा ये द्वार, कैसे खुलेगा, कब खुलेगा। तभी कहीं बहुत ऊपर से उस गेट में जड़ी हुई एक खिड़की खुली।
और भीतर से तेज प्रकाश की जगमगाहट आई। करोड़ीमल तो घबरा ही गया, मानो प्रकाश में वेग था। रोशनी की कुछ ऐसी प्रचंड चुंदियाहट आई कि करोड़ीमल डर गया। वो तो डर के इधर उधर भागने लगा, छुपने की जगह मिल जाए कोई। वो जिस पत्थर पे बैठा था उसके पीछे नीचे को होके बैठ गया और आंखें भींचते हुए उस खिड़की की ओर देखने लगा। कुछ तो होगा, कोई तो आएगा। तभी एक चेहरा, एक सिर बाहर निकला। 1000 तो उसकी आंखें होंगी। कौन है? उस बड़े से सिर ने पूछा। मैं करोड़ीमल। अब वो संभल रहा था। पत्थर की आड़ में से उसने कहा, क्या चाहिए? भगवान से मिलना है। अत्यंत विस्मय तो था, पर था वह करोड़ीमल। वो अकड़, वो तनातनी। तुम कौन हो? मैं यहां का चौकीदार। क्या नाम बताया आपने? करोड़ीमल। कहां से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली कहां है? भारत में। भारत की राजधानी है। भारत कहां है? पृथ्वी पे। फिर उस सिर ने पूछा, ये कौन सी पृथ्वी? अब करोड़ीमल थोड़ा चकराया, खुद को संभालते हुए बोला, सोलर सिस्टम, सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली। खिड़की को बंद होते देख करोड़ीमल चिल्लाया, कुछ तो बताओ, भगवान से कब मिलवाओगे? भीतर जाता हुआ सिर रुका। बताया ना, मैं चौकीदार हूं, मुझे आपके बारे में चेक करना होगा। और जहां तक भगवान से मिलवाने की बात है, मैं यहां पर 1000 साल से हूं, अभी तक तो मैंने भी उन्हें देखा नहीं है। खिड़की बंद हो रही थी। तो मैं अब क्या करूं? करोड़ीमल जोर से चिल्लाया। भीतर उसने सोचा, बात और आवाज जानी चाहिए। पुराने संस्कार थे, बहुत सीखा था, बहुत कुछ सीखा सिखाया था करोड़ीमल ने। बंद होती हुई खिड़की में से उस सिर ने कहा, आप रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके साथ सेवादारों को भेज देता हूं। खिड़की तो बंद हो गई और 3 मासूम से युवा एकदम से प्रत्यक्ष हो गए। कुछ जादू सा ही था। कहां से आए, कैसे आए, क्या थी उनकी पोशाक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, आइए आपको घुमा के लाते हैं। ऐसी सौम्यता। करोड़ीमल निशब्द सा हो गया। चलो अपने ही घर ले चलो, उन्होंने कहा। लगभग तत्क्षण वो चारों करोड़ीमल के घर पहुंच गए। वो देखिए, आपका शरीर पड़ा हुआ है, वहां देखिए आपका प्राण इधर उधर जाता हुआ, और वो देखो आपका मन, आपका अंतःकरण उस तरफ मंडराता हुआ। करोड़ीमल तो होशियार था। इतना समय हो गया मेरे मरे हुए, यहां ये सब इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, इतना स्लो क्यों है, ये सब इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं?
अभी आपका प्राण और आपका मन, अंतःकरण प्रकृति के बंधन में है। कुछ और समय में स्वच्छंद होंगे। आप तो निकल गए हैं। हमारी गति संसार के प्राणियों से लगभग 360 गुना तेज होती है। हमारा समय भी यहाँ से 360 गुना अधिक गति से ही चलता है। कौड़ीमल को एक झटका सा लगा। होशियार था, उसे शक होने लगा था। अपने घमंड, अपनी अकड़ उसे अब दिखने लगी थी। उनमें से एक ने कहा, वो रहा आपका शरीर। कुछ देख के उसने कहा, इसका वजन 90 किलो का है। क्या आप जानते हैं, इसी धरती पर, आपकी धरती पर, जिसको आप पृथ्वी कह के बता रहे थे, सामान्यतः ही 60 किलो से 140 किलो तक के मानव पाए जाते हैं। वैसे धरती पर अनेकों लाखों जीव हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा भारी हैं, बहुत बड़े हैं आपसे। क्या आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल नामक जीव एक मछली है जो 190 मीट्रिक टन तक की पाई जाती है। कौड़ीमल को कुछ एहसास तो हुआ अपने छोटेपन का। तभी उसने आगे कहा, प्राणियों की छोड़िए, जानवरों की बात अलग है। धरती पर वृक्षों, पेड़ों, पौधों की तुलना भी मानव का भार बहुत कम होता है। एक वृक्ष का नाम है शर्मन। सामान्यतः ही उस पेड़ का वजन 10 लाख किलो के आसपास का होता है। परंतु कौड़ीमल का मन था, उसके मन में आया कि परंतु मानव मन तो सबसे विकसित है, यह तो मैं जानता ही हूं। उसके मन में यह विचार आया ही था कि दूसरा वाला बोला, आदमी का दिमाग औसतन 1 किलो का होता है। धरती पर अनेकों जीव हैं जिनका दिमाग 5 किलो तक का होता है। मनुष्य की जाति एक छोटे से प्राणी मात्र के समान ही है, ऐसा तो आप जान के ही रखिए। तीसरा बोला था। जब चारों वापस जा रहे थे, उनमें से एक ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मानव की सुनने की क्षमता केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की होती है। अनेकों जानवर, मछलियां, पक्षी इस श्रेणी के बाहर की आवाजें सुन सकते हैं। और ऐसे ही उसने इंसान के देखने की रेंज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में बताया। और बहुत अनेकों जानवरों की देखने की, सुनने की रेंज, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में बताया। धरती पर ही दुनिया काफी बृहद है और मानव एक बहुत छोटा सा प्राणी है। इस तरह विचार विमर्श, गप्पे मारते हुए चारों वापस पहुंचे। अभी पहुंचे ही थे कि वो खिड़की खुल गई। कौड़ीमल को दूर कहीं एहसास तो हो गया कि इन्होंने कुछ फीडबैक तो दे रखा था। वही 1000 आंखों वाला चेहरा बाहर आ गया। मैंने पता करवा लिया। जिस सूर्य की आप बात करते हो, वैसे तो 200 करोड़ मिल गए हैं
और गिनती अभी जारी है। सौर मंडल तो अरबों है, खरबों घूम रहे हैं यहाँ। कितने ही मंडलों के तो सूर्य हैं ही नहीं, और कितनों के ही एक से अधिक सूर्य हैं। कौड़ीमल ने देखा उसके तीनों सेवादार अब उसके पास नहीं थे, जा चुके थे। ऊपर देखा तो खिड़की बंद हो चुकी थी। कौड़ीमल को लगा जैसे उस चौकीदार ने शायद ये कहा था कि आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं। हमारा कौड़ीमल होशियार था, सोचने लगा शरीर तो जो था वो था, चलो अब प्राण और मन के बारे में ही थोड़ा जान लें। दोस्तों, कौड़ीमल अपना ही साथी है, हम ही हैं, ये ऐसा ही मान लो। ये कहानी अपनी ही है। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, मन में था तो आपको भी सुना डाली। थैंक यू। दोस्तों, यदि आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो कृपया हमें लाइक कीजिए। यदि आपको ये कहानी आनंददायी और प्रेरणादायी लगी तो इसे शेयर कीजिए अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से अपने कमेंट्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी हमसे जोड़िए। शायद भारत को इन कहानियों की बहुत ज़रूरत है। हम प्रोफेशनल्स हैं और कुछ प्रोफेशनल्स हैं डीप स्पिरिचुअलिज्म के, बीच की कड़ी हैं हम लोग। सब जुड़ना तो है ही। थैंक यू।